गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना मैं अपने पुराने वाले इंडिया को बहुत मिस कर रहा हूँ यार, बहुत मिस कर रहा हूँ। क्योंकि वो पुराना वाला इंडिया था ना, उसमें इंसानों की इज़्ज़त होती थी, इंसानों की कदर होती थी। लेकिन ये तो भैया अपना डिजिटल इंडिया है। एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ आप लोगों से। एक प्रेग्नेंट हाथी के साथ वाक़या हुआ है। बहुत बहुत हाहाकार मचा हुआ है इंटरनेट पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहाँ देख रहे हैं वहाँ पे प्रेग्नेंट हाथी का बात चल रहा है। प्रेग्नेंट हाथी ने अनानास खा लिया, उसमें कुछ बम वगैरह का था, पटाखे वगैरह थे, जिससे पेट में जलन हुई और वो हाथी मर गया। बहुत से लोग लगा रहे हैं शेम ऑन ह्यूमैनिटी, शेम ऑन ह्यूमैनिटी। सही बात है यार, शेम ऑन ह्यूमैनिटी। काम ही इतना गंदा किया है। चलो, उसकी भी जान है और वो प्रेग्नेंट हाथी थी, बेज़ुबान है। मुझे भी उसका बहुत दर्द है। मगर मैं दूसरी तरफ देखता हूँ तो जानवर के प्रति इंसान की इज्जत और इंसान की कदर बहुत कम है अपने हिंदुस्तान में। कम है नहीं, कम हो गई है कुछ सालों में। जहाँ पे इंसान की कोई कीमत नहीं है, इंसान की कोई कदर नहीं है, और ख़ासकर मुल्ले कटुओं की। वही बात कह रहा हूँ जो आजकल इंटरनेट पे नहीं आ रही है। ज़फ़ूरा ज़रगर की, जामिया की जो स्टूडेंट थी, जिसने नो सीए, एंटी सीए के विरोध में आवाज़ उठाई थी, इस सिस्टम के ऊपर आवाज़ उठाए थे। वो भी प्रेग्नेंट है और उसका लास्ट महीना चलने वाला है, यानी कि इस महीने में वो डिलीवरी देंगी। उसकी बेल नहीं हुई यार। क्या यही हमारा हिंदुस्तान है जहाँ पे बड़े बड़े भाषण होते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सीता जैसे पूजा की जाती है, और देवी देवताओं जैसी औरतों की पूजा की जाती है? कोई क्या यही है? यही है फिर? यही ऐसे हिंदुस्तान है जहाँ पे जानवरों की प्रेगनेंसी के मौत के बाद इतना तकलीफ़ हो उठा, यहाँ पे जीता जागता इंसान के साथ इतनी तकलीफ़ हो रही है, इतना भारी प्रॉब्लम चल रहा है कोविड-19 का। पूरी दुनिया में इतने बड़े मसलहत चल रहे हैं, इसे बेल नहीं मिल रही है। और इसकी आवाज़ किसी भी नहीं सुनेंगे, कोई नहीं सुनेगा इसकी आवाज़, क्योंकि ये मुसलमान है, क्योंकि ये एंटी सीए स्लोगन लगाने वाली है, क्योंकि ये जामिया की स्टूडेंट है। यही इंसान है, यही हिंदुस्तान चलेगा। हिंदुस्तान में क्या किसी कुछ बोलने का हक नहीं है इंसान को? अपने राइट्स रखने के हक नहीं है इंसान को? आवाज़ उठाइए। आवाज़ सिर्फ़ और सिर्फ ट्विटर, फेसबुक पे आवाज़ उठाने से किसी भी चीज़, किसी भी मसले का हल नहीं है। हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा, हमें गलत को गलत कहना पड़ेगा, जो गलत है वो गलत है। यूएसए में जॉर्ज फ्लॉयड एक ब्लैक था जो सिर्फ़ और सिर्फ $20 के लिए उसकी मौत हो गई। पुलिस ने उसे गर्दन से चाप के रखा और उसकी मौत हो गई। और पूरे अमेरिका में, पूरे यूएसए में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। और इस प्रोटेस्ट में सिर्फ ब्लैक नहीं है, वाइट भी है। वो कहते हैं कि ब्लैक लाइफ्स इज़ ऑल्सो मैटर्स। उन लोगों के अंदर रेसिज्म नहीं है, वो लोग सड़क पे आ गए हैं यार। ऐसी सिचुएशन में लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो लोग सिर्फ एक लाइफ के लिए, एक जान गई है, एक ब्लैक की जान गई है। हालांकि ब्लैक को यूएसए में कमतर, नीचे लोग मानते हैं, लेकिन देखिए यूएसए में कितनी यूनिटी है। उस सारे लोग 40 शहर में प्रोटेस्ट हो रहा है। वो डिमांड कर रहा है कि एवरी लाइफ मैटर। और हमारे हिंदुस्तान में जस्ट अपोजिट है यार। जो मरा सो मरा, जो जिया सो जिया।
मैंने किसी को भी नहीं देखा कि किसी ने ट्वीट किया, किसी ने अपोलोजाइज़ किया जो 16 माइग्रेंट ट्रेन से चप के मर गए, कट के मर गए। मैंने किसी को नहीं देखा, ना हमारे पीएम, ना बीजेपी के किसी ने नेता ने दुख जताई, मैंने नहीं देखा। वो ट्विटर और फेसबुक पे भाई वो ज़माना गया। ट्विटर फेसबुक पे कोई भी लिखता है, 5 साल का बच्चा भी लिख देगा आई फील वेरी सैड, आई फील वेरी बैड। तकलीफ़, दर्द तभी मिटती है जब उसके पास जाके उसे तसल्ली दें, उसके घर वालों को बताएं कि कोई बात नहीं, हम हैं, हाँ सरकार हेल्प करेगी। ये होता है। ये ट्विटर और ये नाम घोषित कर देना कि जितने मरे हैं सबको 2-2 लाख रुपया देंगे। अरे 2 लाख क्या करेगा वो? जिसका गया, जिसका बाप गया, किसी का माँ गया, किसी का बेटा गया, उसका संसार चला गया यार। तो वही बात बोलते हैं ना, हम लोगों के यहाँ इंसान की कदर नहीं है। हम लोगों के यहाँ जो मर गया सो मर गया, कोई ऐसी बात नहीं है। मर गया क्या है? बहुत आबादी है। यही तो प्रॉब्लम है हमारे हिंदुस्तान की। हम लोगों ने अपनी आबादी को यूटिलाइज नहीं किया है, इसीलिए हमारी आबादी हम पे बोझ बन रही है। और हाँ, ये मज़दूर हम पे बोझ नहीं है, कभी भीख मांग के नहीं खा रहे हैं, ये खट करके खाते हैं, मजदूरी करके खाते हैं। ये बड़ी बड़ी इमारतें जो आप देख रहे हैं, ये जो ट्रेन के सड़कें, ये सड़क, ये सब मजदूर की देन है। कोई टाटा और बिरला खुद से नहीं बनाया है इन लोगों ने, कोई बड़े बड़े कंपनी वालों ने खुद से नहीं, ये मजदूर की मेहनत, मजदूर के पसीने से बनी है। मेरे दिल में मजदूरों के लिए बहुत इज़्ज़त, बहुत मोहब्बत है, क्योंकि अगर वो नहीं रहे ना तो नहीं चल सकता है देश हमारा। अभी समझ में आ रहा होगा ना, अभी समझ में आ रहा होगा वो फैक्ट्री वालों को। अभी तो लॉकडाउन खुल रहा है ना आस्ते आस्ते, अभी उसे मजदूर की कदर और इज़्ज़त समझ में आती होगी। अभी वो हाथ जोड़ के भी बुलाना चाहेंगे तो बुला लेंगे, क्योंकि उसे पता है हमारा काम मजदूर से ही निकलता है। मजदूरों को रास्ते पे छोड़ दिया गया, ना उसे पहुंचाया गया। अब बताओ कि अगर वो मजदूर कसम खा ले कि नहीं, अब हम नहीं जाएंगे, अब हम किसी शहर में जाके काम नहीं करेंगे, हम खेती बाड़ी करेंगे, तो क्या शहर हमारा, तो क्या हमारा देश तरक्की करेगा? देश किसी एक से तरक्की नहीं कर सकता है, अब किसी एक धर्म से तरक्की नहीं कर सकता है। अरे ये हमारा सौभाग्य है कि इस देश में सारे धर्म के लोग रहते हैं यार। हम कभी ईद मना लेते हैं, कभी दिवाली मना लेते हैं, कभी दुर्गा पूजा मना लेते हैं, कभी क्रिसमस डे भी मना लेते हैं। बड़ी खुशी होती है यार जब क्रिसमस डे में लाइट सजती है, दिवाली में, दुर्गा पूजा में लाइट सजती है, ईद में लोग एक दूसरे घर में आते हैं, मिठाई खाते हैं, सेवई खाते हैं, बहुत खुशी होता है। पता नहीं लोगों को क्या नफ़रत फैल गया है दिल में। ये देश सबके मिलने से बनना है, ये देश सबको मिल के आगे बढ़ने से देश आगे बढ़ेगा। देश को आगे बढ़ाना है तो यूनाइट होना होगा। जैसे अमेरिका में है, वहाँ तो काले गोरे का कोई भेदभाव नहीं है। देख रहे हैं ना, सिर्फ एक जाने गई है, सिर्फ और सिर्फ एक जान। वो भी कौन है? वो सिक्योरिटी गार्ड था, कोई बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल का इंसान नहीं था। अभी भी अक्ल ठिकाने नहीं है हमारे देश का। हम गाय के नाम पे मार दे रहे हैं मुसलमान को, हम छोटी छोटी बात पे मार दे रहे हैं, दलित को मार दे रहे हैं, दलित को काम नहीं कर रहा है, दलित को मार दिए। 100 रुपया 2000 के लिए दलित को मार रहे हैं, छोटी जात को मार दिए। अरे ऐसे देश नहीं चलता है, और ऐसे दिन संसार नहीं चलता है। अरे अभी कहाँ गई ह्यूमैनिटी, अभी कहाँ गई इंसानियत? देश बहुत गलत राह पे चल गया है। इसे सही राह पे लाने का फ़र्ज़ हमारे और आपका है। ये हिंदू मुस्लिम भेदभाव ऊपर नीचे अगर करते रहें तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। और बर्बादी का समझ उस वक्त आएगा जब नौकरियां आपके अपने लोगों की जाएगी, जब कारोबार आपके अपने लोगों की ख़त्म हो जाएगी, तब आप लोगों को एहसास होगा। अभी नहीं। अभी हमारे देश का यही तो प्रॉब्लम है, जब खुद पे बनती है तभी इस चीज़ के बारे में समझ में आता है। देख के समझो, अक्ल लगाओ, देश को बढ़ाओ।